और वक्फ संशोधन बिल पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामिया यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुंबई के मीरा भाईंदर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जुमे की नमाज को लेकर ये सतर्कता बरती जा रही है। कोशिश है कि अराजकता को किसी भी कीमत पर बढ़ने ना दिया जाए। तो वक्फ बिल पास होने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में। मुंबई की मीरा भाईंदर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और यह कोशिश है कि किसी भी तरह से अराजकता ना फैले। तो मुंबई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, कोशिश की कि ये सारी व्यवस्थाएं बनी रहें, किसी तरह की अराजकता ना फैले। इधर दिल्ली में भी सतर्कता है। दिल्ली की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले राकेश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए। राकेश, मुंबई की क्या तस्वीर है? अब से कुछ ही देर में जुमे की नमाज अदा की जाएगी, उससे पहले पुलिस की क्या तैयारियां? देखिए, जिस तरीके से वक्त बिल पास होने के बाद अलग अलग लोग धमकी दे गए हैं, शाहीन बाग बनाने की धमकी दे गए, तो पुलिस ने भी जो है वो कमर कस ली है। अब से कुछ ही समय में यहाँ मीरा भाईंदर पुलिस जो है वो अपना एक फ्लैग मार्च निकालेगी। वक्त बिल पास होने के बाद शांति का संदेश लेकर मीरा भाईंदर पुलिस जो है वो मैदान में उतरी है। ये मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में पुलिस कानून व्यवस्था के लिए कदमताल करने वाली है। यहाँ जामा मस्जिद के रास्ते से गुजरेगी ये पुलिस का फ्लैग मार्च और ये अराजकता पर लगाम लगाने की तैयारी में एक एहतियातन कदम है। इसे आप मीरा भाईंदर पुलिस का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे हेलमेट पहने हुए, हाथों में लाठियां लिए हुए ये जो पुलिस के जवान है ये यहाँ पर एकदम तैयार है और ये एक अमन और चैन के लिए बड़ा संदेश है। और साथ ही साथ ये संदेश है उन तमाम लोगों के लिए जो अराजकता फैलाने की, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। हाथों में लाठियां लेकर यहाँ पे लोग खड़े हैं और जनता को भी इस फ्लैग मार्च से भरोसे का जो एक पैगाम दिया जाएगा। क्या ये एक भरोसे का पैगाम देने के लिए, शांति संदेश के लिए फ्लैग मार्च निकाला जाएगा? कामले सर, बिल्कुल, ये एक शांति का पैगाम तो इससे भी जाता ही है, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके प्रति खौफ निर्माण करना और आम जनता को उन एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनसे वो सेफ है, ऐसा एक मैसेज आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो भी वैसे तो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे धर्मों का देश है, बहुत सारे धर्म इसमें इंक्लूड है। तो हमारे ये पॉपुलेशन में, मेरा भाईंदर का जो पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन है, उसमें हर एक कम्युनिटी के लोग हैं। इसमें हिंदू है। ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आने वाले दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे में जो अफवाह जो है वो बहुत ज्यादा फैलती है, तो क्या सोशल मीडिया पर भी आपकी टीम नजर रखेगी? साइबर की खास टीमें? बिल्कुल, हमारी साइबर सेल जो है और हमारी मेरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट की जो साइबर सेल है ये उसके ऊपर पूरा निगरानी रखे है, सर्विलेंस में। एक आखिरी सवाल, कई जगह पर हमने देखा है कि पत्थरबाजी होती है, कुछ लोग पत्थर जो है छतों पर संभाल के रखते हैं, तो किस तरीके से ड्रोन और बाइनोकुलर से भी टीम आपकी छतों पर नजर रखेगी, कहीं पे कोई हथियार जमा न हो? जी हाँ, ये जो अभी मुंबई का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इमारतें जो है वो टावर्स में खड़ी हुई हैं। तो ऐसे जो टावर्स है उनके ऊपर जो भी अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ करना चाहेंगे तो पत्थरबाजी हो सकती है और कुछ भी वहां पे। मतलब राकेश, यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, किसी तरह से कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से वक्फ बिल को लेकर। दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग इलाके में खास तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई लोग शाहीन बाग को नजीर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शाहीन बाग की तरफ प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में इस इलाके में खास तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। शिवानी, दिल्ली में क्या सुरक्षा को लेकर तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, लगातार शाहीन बाग का नाम जिस तरीके से लिया जा रहा है मौलानाओं द्वारा और अपने आप को करता धरता इस्लाम का कहने वालों पर, इसीलिए हर जगह पर अब पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ाई जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स वहां भी लगाई जाएगी और अब से कुछ देर में पुलिस का मार्च वहां से निकलेगा जो कि सीधे सीधे जुमा के पहले जो नमाज होनी है दोपहर 1:15 बजे, उसके पहले जो अराजक तत्व हैं उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते चले, जामिया यूनिवर्सिटी के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर सीएए के समय पर बेहद बड़ा आंदोलन हुआ था और इसीलिए आप देखेंगे कि जो फोर्सेस हैं उन्हें अभी भी यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएएफ की फोर्स की टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया। आपको बता दें कि सीएए के दौरान भी यहाँ पर लगातार 6 महीने जो है वो सड़कों पर बैठकर सड़कों के रास्तों को जाम करके प्रोटेस्ट किया गया था। न सिर्फ ये एक बल्कि ऐसी कुल 3 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें फोर्सेस तैनात की गई हैं
वहीं सत्येंद्र आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो पुलिस सुरक्षा का बल है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जो कि किसी को भी लंबे समय तक यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं और लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किसी तरीके की आवाजाही महसूस ना हो बाहर से, या कोई ऐसी गतिविधि करता हुआ अगर संदिग्ध भी पाया जाता है तो उसकी भी जांच यहाँ पर की जाएगी। और ये कोशिश रैपिड है एक्शन फोर्स कि ने उन मोर्चा सभी संभाल लिया sensitive दिल्ली में, जो इलाके तमाम संवेदनशील इलाके हैं। इसके अलावा पुलिस भी मॉनिटर लगातार कर रही है और कोशिश ये है कि जुमे की नमाज अच्छे तरीके से अदा हो, बाकी विरोध तो चलता रहेगा। खैर, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट हम आपके जरिए आगे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको लगातार वो बयान सुना रहे हैं जिसमें समाज में गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ को लेकर ओवैसी ने सरकार पर सीधा सीधा ऐलाने जंग का ऐलान कर दिया था। ओवैसी कैसे सरकार पर निशाना साध रहे थे, आपको ये सुनाते हैं। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। बैरिस्टर साहब यानी कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता तैयार कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि ओवैसी के लिए बेकार किस्म के मुस्लिम कौन है। इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ओवैसी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो मुस्लिमों में भी अच्छा किस्म का मुस्लिम और बुरा किस्म का मुस्लिम बता रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोरा को आप दे देते। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर आरोपों के तीर चलाते चलाते असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को सदन में फाड़ दिया था और कहा कि इस बिल का मकसद सिर्फ मुस्लिमों को जलील और रुस्वा करना है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। ये सारी बातें ओवैसी साहब ने कही। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए।